नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हो न्याय तंत्र। दोस्तों, हमारे देश में वुमेन्स हरासमेंट का रेशियो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और बहुत सारी वुमेन्स फ्रीडम के नाम पर खुद का ही शोषण कराने वाले काम करती हैं, तो दूसरी ओर बहुत सारी वुमेन्स की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनका शोषण किया जाता है और वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, इसी विषय में हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जिसने फिल्मी जगत में होने वाले वुमेन हरासमेंट के सच से चौंका कर रख दिया है। लोग सोच रहे हैं आखिर क्या है हेमा कमेटी की रिपोर्ट जो हेडलाइंस में चल रही है। The exploitation that the women have been going through. It was called the Hema Committee after Justice Hema, who led it. Sexual exploitation, the casting couch, and a male mafia in the film industry. So many actors still in denial, still trying to brush the entire issue under the carpet. हेमा कमेटी की रिपोर्ट में फिल्म इंडस्ट्री के कौन से राज छुपे हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार से वुमेन्स का हरासमेंट होता है, तो दोस्तों इन्हीं सारे राजों को आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि बात जब देश, धर्म और समाज की हो तो फिर बात करना बनता ही है। तो दोस्तों, फरवरी 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस के साथ चलती कार में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। इस हरासमेंट में एक्टर दिलीप का नाम सामने आया। घटना के हेडलाइंस में जाने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स के साथ होने वाले हरासमेंट पर लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। There are people who ask women to sleep with them in order to get a role. I have been asked. Most of the men have videos of women changing in the caravan. And it took so many years for it to come out, the redacted version of it. And in these many years, we've had to really beg and grovel and fight along with allies who are from the public and from media who had to join this fight and say, wait, why are you keeping it from us? विरोध और न्याय की आवाज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गवर्नमेंट को मजबूरन हेमा कमेटी का गठन करना पड़ा। हेमा कमेटी ने दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट को अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपी, जिसको आज 5 साल के बाद गवर्नमेंट ने पब्लिक किया है। इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने पूरी फिल्मी दुनिया के साथ ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट के साथ ही बहुत सारी चीजें खुलकर आई हैं। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि समाज आज भी महिलाओं के काम को लेकर कितना असुरक्षित है। इस रिपोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट सबसे बड़ी समस्या है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स के साथ सेक्सुअल जो हरासमेंट होता है तो उसमें अपनी इज्जत से ज्यादा डर उनको काम में बैन होने का होता है। होता क्या है, जब उनसे सेक्सुअल डिमांड की जाती है, अगर वो उस डिमांड को पूरा नहीं करती है तो उनको फिल्म इंडस्ट्री में बैन कर दिया जाता है, उनको काम नहीं मिलता है। I have been legally banned by the film industry here. It's been You paid a heavy price. Yes, I have. Financially, I have paid a price. Legally, I have paid a price. And 6 years and counting. It's continuing to take time. तो कई तरह के उनके अंदर डर होते हैं और फिर उनके साथ हरासमेंट किया जाता है और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं। महिलाओं के मुताबिक हरासमेंट बहुत ही शुरुआती लेवल पर शुरू हो जाता है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से लेकर प्रोडक्शन कंट्रोलर सब इसमें शामिल होते हैं। यानी कि स्पष्ट है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली हर स्तर की महिलाओं को हरासमेंट झेलना पड़ता है। अगर किसी भी महिला को इंडस्ट्री में काम चाहिए होता है तो अगर वो प्रोडक्शन कंट्रोलर या किसी भी व्यक्ति को काम के लिए अप्रोच करती है तो उसको सेक्सुअल फेवर के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति ऐसी हो गई है कि महिलाओं के लिए एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज जैसे शब्द आम बन चुके हैं। अभी हाल ही में एक्ट्रेस चार्मिला ने CNN न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में मूवी ऑफर करने के बहाने सेक्सुअल डिमांड को पूरा करने का कोड वर्ड एडजस्टमेंट है और इसी एडजस्टमेंट के बदले में उनको 28 मूवियों को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं करना चाहती थी। यानी सीधा सीधा स्पष्ट है कि भाई यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम भी सेक्सुअल हरासमेंट में शामिल हैं, जो कि फिल्म ऑफर करने के बहाने से सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं या सेक्स की डिमांड को पूरा करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और स्पष्ट है रिपोर्ट में कि कोई भी इंडस्ट्री हुई उसमें पूरी तरह से तो खराबी नहीं होगी। तो इस रिपोर्ट में कई ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने बताया है कि कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अच्छे हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। लेकिन ज्यादातर स्थिति खराब ही है, ज्यादातर वुमेन्स के साथ हरासमेंट ही हो रहा है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अब पुरुष खुलेआम सेक्स की डिमांड करते हैं। ज्यादातर मेल आर्टिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर फिल्मों में कोई भी महिला आर्टिस्ट इंटीमेट सीन देने के लिए तैयार हो जाती है तो ऑफ साइड भी वह मान जाएगी। इसलिए उन लोगों ने अपनी मानसिकता बना रखी है कि सबसे पहले वो इंटीमेट सीन के लिए उनको राजी करते हैं और फिर सीधे सीधे उनसे सेक्सुअल डिमांड करते हैं। यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी नीचता की स्थिति पर पहुंच गई है कि महिलाओं से सेक्स की डिमांड करना आम बात बन चुकी है। अब इसके बाद में जब कमेटी की रिपोर्ट आगे बढ़ती है तो उसमें पुरुषों की भी बहुत सारी चीजें ली जाती हैं। तो उसमें बहुत सारे जो मेल आर्टिस्ट थे वो ऐसा बोल रहे थे
कि ऐसा नहीं है कि केवल फिल्म इंडस्ट्री में ही वुमेन्स का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ये तो हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन अगर आप पूछो तो ये बिल्कुल गलत बात है। और कहीं भी अगर कोई भी जॉब होती है, मैं मानता हूँ वहां पर हरासमेंट होता है, लेकिन वहां पर व्यक्ति पर या उस वुमेन पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और अगर आपको जॉब मिल रही है तो वो उस आधार पर मिल जाएगी। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा किसी और की कैपेबिलिटी है और आपको फिर भी जॉब चाहिए, तो फिर आपको उनकी डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है और इस सामने वाले व्यक्ति की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन यहाँ तो वुमेन्स को काम ही नहीं मिल रहा है। एक वुमेन है, उसको 28 मूवी छोड़नी पड़ी, किस वजह से? क्योंकि उसने एडजस्टमेंट नहीं किया। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के हालात कितने खराब हैं। और वुमेन्स ने भी यही बोला कि अदर फील्ड्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पर और भी सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन यहाँ पर टैलेंट होने के बाद भी हमें कंप्रोमाइज ही करना पड़ता है। अगर हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो हमें काम ही नहीं मिलता है, यानी कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और जगह ऐसा कुछ भी नहीं होता है और बिल्कुल ठीक बात है। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद आप कांप ही जाएंगे। बहुत सारी वुमेन्स ने जांच में बताया है कि जब वो काम के सिलसिले में बाहर जाती हैं और होटल्स में अपने कलीग्स के साथ रुकती हैं, तो पुरुष उनके दरवाजे को खटखटाते हैं। कई बार दरवाजा ना खोलने पर इतनी बुरी तरह से खटखटाते हैं कि दरवाजा टूट ही जाए। तो सोचिए, क्या ऐसे परिवेश में, ऐसे एटमॉस्फेयर में महिलाओं के लिए काम करना आसान होता होगा? कितनी चुनौतियों का सामना करना होता होगा? क्या ऐसी इंडस्ट्री से हम सभ्यता की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? बल्कि महिलाओं के बारे में इंडस्ट्री में खुलेआम बोला जाता है कि वो अपने यहाँ से पूरी तरह से तैयार होकर आती हैं, उनको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगी तो वो काम को भूल ही जाएं और वो सब कुछ अपने घर पर छोड़कर ही आती हैं। वो केवल नेम और फेम के लिए आती हैं। इसके लिए अगर उनको चाहे किसी के साथ हम बिस्तर होना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सारी मेंटेलिटी यहाँ पर बनाकर आती हैं। तो आप खुद सोचो, जब इंडस्ट्री में इस तरह की बातें की जाती हैं तो फिर महिलाओं को वहां पर किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? यहाँ तक कि वहां की स्थिति इतनी खराब है कि सेट पर महिला आर्टिस्ट के लिए टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं होती हैं। वहीं जो बड़े कलाकार होते हैं वो टॉयलेट के लिए अपनी वैनिटी का उपयोग करते हैं, लेकिन जो महिला आर्टिस्ट होती हैं, छोटे कलाकार होते हैं, उनके लिए वहां पर वैनिटी तक की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अब ऐसे में आप खुद सोचिए वो टॉयलेट कैसे जाएंगे? ऐसे में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वहीं वहां पर ये बोला जाता है अगर आप टॉयलेट जाओगे तो वहां पर आपका टाइम खराब होगा। तो ऐसे में जो महिला आर्टिस्ट होती हैं उनको कम पानी पीकर काम चलाना पड़ता है या वो पानी ही नहीं पीती हैं, जिससे उनको इन्फेक्शन के साथ ही बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही घंटों सेट पर काम करना पड़ता है। अगर पीरियड्स का टाइम चल रहा है तो घंटों उनको अपने सैनिटरी पैड तक चेंज करने के मौके नहीं मिलते हैं। अब आप खुद सोच कर देखो भाई, ऐसे में कितना ज्यादा हरासमेंट हो रहा है। प्रोडक्शन यूनिट ने उनके कपड़े बदलने तक की व्यवस्था नहीं की है। एक पर्दा होता है, उसी में उनको अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो सोचो किस लेवल की इनकी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन बाहर से इंडस्ट्री के बारे में दिखाया क्या जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ ही आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो मैन लोगों के माफिया हैं, वहां पर मैन डोमिनेटेड पूरी तरह से इंडस्ट्री है और वहां पर महिलाओं के साथ साथ ही बहुत सारे लोगों का शोषण होता है। अगर उनके अकॉर्डिंग एक्टर डायरेक्टर कोई नहीं चलता है तो सीधे सीधे उनको काम मिलना बंद हो जाता है। तो माफियाओं के अनुसार ही उनको काम करना पड़ता है। जो छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट तक साइन नहीं किए जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए जाते हैं, पहले उनको काम के बारे में बताया जाता है, तो जो वुमेन्स आर्टिस्ट होती हैं उनको काम के बारे में कुछ बताया जाता है, फिर अचानक से ही उनको वल्गैरिटी के सीन दे दिए जाते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन्होंने जो भी काम किया है उसके मुताबिक उनको सैलरी भी पे नहीं की जाती है या फिर कम पैसे देकर ही उनको रफा दफा कर दिया जाता है। मतलब काम भी करवाना है, हरासमेंट भी करना है और सैलरी भी नहीं देनी है और इसके साथ साथ उनके साथ धोखा भी करना है। तो सोचो कितनी ज्यादा स्थिति वहां की खराब हो चुकी है। दोस्तों, हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली कई महिला आर्टिस्ट ने अपने साथ हुए यौन शोषण के मामलों का खुलासा किया है और कई लोगों ने रिपोर्ट भी लिखाई है। इनमें एक्टर तनुश्री के साथ ही रेवती संपत और मीनू मुनीर शामिल हैं। Even he kissed me forcefully, and I just pushed him and I ran down. I think I was one of the many who had the privilege and the space to be able to speak up for the fact that I got sexually harassed at my workplace. I want to be in a safe space. I want to have a clear mind when I go to work every day. अब मैं आपको बता दूं, आपने रिपोर्ट के बारे में तो मेरे से सुन ही लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये केवल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की प्रॉब्लम होगी? सारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता होगा। अगर आप लोकल्स में भी कहीं पर जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा, एज अ बॉय भी आपने देखा होगा, एज अ गर्ल भी आपने देखा होगा कि गर्ल्स के साथ या वुमेन्स के साथ वो लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो
तो आपने देखा ही है कि किस तरह की चीजें होती हैं। और अभी जो मूवीज आ रही हैं उनमें वल्गैरिटी कितनी आ रही है, चाहे बॉलीवुड हो गया, चाहे टॉलीवुड हो गया, चाहे सीरियल हो गए, हर जगह वल्गैरिटी को भर भर कर परोसा जा रहा है और कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं होता है। अगर आप मेरे से पूछोगे प्रॉब्लम कहां है, आप बोलोगे समाज में, लोगों में प्रॉब्लम है, कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। भाई आवाज उठाने से कुछ भी नहीं हो जाता। कानून बनाना किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन उनको केवल टैक्स से मतलब है। आप मेरे को खुद बताओ, जो वल्गैरिटी आज के टाइम पर बिक रही है, अगर ये बनना ही बंद हो जाए तो बिकना बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह होती हैं उनको ब्लॉक किया गया है या उनको बैन किया गया है, तो फिर क्या होता है, वो सारी चीजें नहीं चल रही हैं। काफी हद तक उन सारी चीजों पर ब्रेक लगा है, तो फिर वल्गैरिटी पर ब्रेक क्यों नहीं लग सकता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं। और बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्त्रियों को पता चले कि भाई जो हसीन सपने देखती हैं कि उनको एक्टर बनना है, उनको अपना कैरियर चमकाना है, वास्तव में वहां केवल आपको वैश्या बनाया जाता है। इसके अलावा और आपका वहां पर कोई भी कैरियर ऑप्शन नहीं है। आगे आप समझदार हैं। तो भाइयों मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।